दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन। इस वीडियो में एसएससी जीडी या सीजीसी एमटीएस सीपीओ या हर कोई एग्जाम हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए लूसेंट का बायोलॉजी के पूरे वन लाइनर क्वेश्चन है जो लगभग 1100 क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। और इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो दिया था जो लूसेंट का हिस्ट्री का था, लगभग वो 675 क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। और ये लगभग 1100 प्लस क्वेश्चन है जो बायोलॉजी के हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन कर जाएंगे तो आपको कोई भी बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगा और आपके एग्जाम में 2 नंबर तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में लगभग एसएससी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाता है। तो चलिए, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो तभी आपको पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जारावी के कितने हैं? 7 है जो कृत्रिम हृदय होते हैं। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। विटामिन ए भंडारित रहता है यकृत में। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.7। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज होता है। उसके बाद देखिए, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की इकाइयां है न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज की थी वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय ग्रंथि में बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा बनती है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। ईस्ट कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, आंत में रहता है। फीता कृमि कहाँ रहता है? आंत में रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। हो गया ये। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। और ध्वनि का सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। गुणसूत्र की खोज, क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है और 23 जोड़ी होता है, यानी कि 46 का आधा यानी कि 23 जोड़ी हो जाएगा। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक और आलू का तना भाग खाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम है एमाइलेज है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाओं जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग पर होती है। खट्टे किसी भी चीज़ के चेक करने के लिए। घेंघा यानी कि गलकंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग।
विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को भंग करना। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन को भंग करना यानी कि तोड़ना। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है पौधे हैं। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता होती है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु जस्ता होती है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म रोग में होता है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म में होता है। किस सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? विटामिन डी। सब्जी में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध को दही में कौन बदलता है? रेनिन बदल देता है। एंजाइम होते हैं प्रोटीन के। एंजाइम किसके होते हैं? प्रोटीन के। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथिया। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथिया। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 29 होती है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टेकोफेरॉल, ये सभी वसा में घुलनशील है। और लेकिन जो बी और सी जो है ये नहीं होगा, क्योंकि विटामिन बी और सी वसा में नहीं, ये पानी में घुलनशील होता है। और ए, डी, ई, के जो है ये सभी वसा में घुलनशील होता है। जैसे कि ए का क्या होता है? ए का केरोटीन होता है वहाँ पर। उसके बाद डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ई का कितना होता है? टेकोफेरॉल होता है। और के का क्या हो जाएगा? के पोटेशियम हो जाएगा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन माँ का दूध। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा होती है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फॉलोपियन ट्यूब में द्वारा होता है। अंडाणु का निषेचन फॉलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण हो जाता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। थायरोक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास कम जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि के कारण हो जाता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है, आंसू स्रावित करती है। लैक्रिमल ग्रंथियां से आंसू स्रावित होता है। प्रोटीन बना होता है, एमिनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। किसका परिणाम है? बालछा यानी कि मेरास्मस, जो प्रोटीन की कमी से हो जाता है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है, यानी कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है? गाउट पैदा हो जाता है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ वाले व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया हो जाती है। वर्णांधता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, हरा रंग का दिखाई देगा। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितनी समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है एक धड़कन में। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB वाले वर्ग के जितने व्यक्ति होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं, और O वाले व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल। नवजात शिशु को BCG का टीका जन्म लेने के बाद तत्काल लगाया जाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था CN बर्नार्ड ने किया था। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से बनता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथियां करती है, यानी कि एड्रीनल ग्रंथि करती है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? आम्बीन।
हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? स्फिग्नोमीटर होता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? वृक्क काम नहीं करता है। हृदय का काम क्या है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है, हृदयावरण में बंद होता है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से होता है। कालाजार किसके काटने से होता है? सिकता मक्खी के काटने से हो जाता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार प्रति मिनट होता है। बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है? स्तनपायी दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। यानी कि मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने किए थे। मांसपेशियों हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहता है? टेंडन कहा जाता है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन कहा जाता है। फाइब्रोनोजन किसको द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है? रोम्बिन के कारण परिवर्तित होता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती है। अक्ल दाढ़ क्या है? तीसरी दाढ़ होती है। अक्ल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206 हड्डी होती है। कान की हड्डियां कितनी होती है? एक साइड में 3 और एक साइड में 3, यानी कि टोटल 6 हड्डियां होती है। मानव में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। अस्थियां किसमें वलित होती है? पक्षियों में खोखली होती है, यानी कि वलित होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जबड़े की अस्थि सबसे मजबूत होती है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृदंत हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटेनस का दूसरा नाम है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? खोपड़ी में सपाट अस्थियां होती है। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाया जाता है। जानुफलक का दूसरा नाम है जाह्नविका। जानुफलक का दूसरा नाम है जाह्नविका, यानी कि पटेला। मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल में हड्डियां होती है 206 हड्डियां होती है। दांत और हड्डियां किसमें मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती है? कैल्शियम से दृढ़ता प्राप्त करती है। 3 से 4 वर्ष के बच्चों को दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है। अग्र चर्णवरक यानी कि प्री मोलर नहीं होता है। जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? गठिया का कारण है। एक पक्षी तथा कीट पर क्या होता है? समविड़िति अवयव होता है। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे होता है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में बहुत कम होती है पुनर्निर्माण की क्षमता। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? मध्यावस्था में किया जाता है। चोंच किससे बनाती है? जबड़े से बनती है। चोंच जबड़े से बन जाती है। दांतों की कठोर इनामल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट होती है। दांतों की कठोर इनामल परत कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? 700 होती है। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर कहा जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसन ने बनाया था। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनेक ने लगाया। सेक्स हार्मोन का पता यूजीन स्टीनेक ने लगाया। पहला क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? डॉली था। पहला क्लोनित भेड़ का नाम डॉली था। जोहर ग्रेहर मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक विकार होता है हीमोफीलिया। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था, भेड़ का था। बीटी बीज का संबंध है कपास से है। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा विकसित किया गया था।
आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होता है। आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? बेटसन ने गढ़ा था। विनिमय किसके दौरान होता है? स्थूल पट के दौरान होता है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का संश्लेषण है। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी वह क्या कहलाता है? रिकैलिसिट्रांट कहलाता है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह क्या कहलाता है? एपिस्टेसिस कहलाता है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? पौधे के रस से ग्रहण करता है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा पैदा करता है। स्वादन से आशय किससे है? स्वाद से है। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। हशीश पौधों से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे में किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त किया जाता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन का क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस या रीजनिंग के सलूशन और जीके क्वेश्चन मिलेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए आगे देखते हैं। पके हुए अंगूरों में होता है फ्रुक्टोज होता है। पके हुए अंगूरों में फ्रुक्टोज होता है। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होती है? पक्षियों द्वारा होती है ऑर्निथोफिली। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन होती है। पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परागकोश होता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है? आंखों में हो जाती है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। डिप्थीरिया रंग में गला सूज जाता है। एथलीट फुट रोग होता है फंगस किसे? एथलीट फुट होता है। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट होता है। HIV की जांच के लिए एलिसा जांच किया जाता है। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स होता है। HIV के द्वारा एड्स रोग हो जाता है। प्याज का खाद्य भाग होता है गुद्देदार पत्ते होता है। प्याज का खाद्य भाग गुद्देदार पत्ता होता है। आभासी फल का उदाहरण है सेब जो है एक आभासी फल है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड लिपिड से बनी होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना कहलाता है। हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना कहलाता है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? बेसेक्टोटोमी कहलाता है। पुरुषों की नसबंदी बेसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी कहलाता है स्त्रियों की नसबंदी। डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर मोसोजोइक सरीसृप थे। ATP का निर्माण घटक है फ्रुक्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू स्रावित करती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज होता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर P वेणुगोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा होता है। मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन D से भरपूर होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन D से भरपूर होता है। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से उत्पन्न होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। असत्य फल उत्पन्न होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग जो मानव में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग।
गोबर पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइट्स। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, एमाइड के रूप में मौजूद होता है। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल को नष्ट करके। प्याज में खाद्य भाग है तना होता है। नर मच्छर पौधे का रस पीता है, लेकिन मादा मच्छर जो होती है वो रक्त चूसती है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने से प्राप्त होती है हल्दी। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? परासरण विधि कहलाता है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनमें होता है निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना के छाल से निकाली जाती है। सेल्यूलोसिक भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे में पाई जाती है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रुक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। जतु परागन का आशय क्या है? जतुक द्वारा परागन। करक्यूमिक किसमें पृथक किया जाता है? हल्दी में पृथक किया जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम जाना। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष का हाइपरमेट्रोपिया और इसे बोला जाता है मायोपिया, इसे हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, या आप इसे 310 केल्विन भी बोल सकते हैं। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, प्याज और तथा ये सभी जो है आलू जो है स्तंभकंद यहाँ पर हो गया, प्याज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया शलकंद हो गया, और अदरक और हल्दी यहाँ पर प्रकंद हो गया। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फलवृत्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फलवृत्ति होता है आम, पपीता तथा बेर के। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है प्लीहा यानी कि तिल्ली। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा यानी कि तिल्ली। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया का कौन सा वाहक मच्छर होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक हो गया मादा एनाफिलीज मच्छर। उसके बाद देखिए यहाँ प्लाज्मोडियम परजीवी होता है मलेरिया रोग का होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागन से प्रजनन करते हैं। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है? अवशोषण निहित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। चाहे आप इसे एक और जो होता है पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो अनुवांशिकी के जनक है। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, जीन अवस्थित होते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से होता है। किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? झाड़ी पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है सिट्रुस। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियां में करता है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक तथा शैवाल के रूप में मौजूद होते हैं। डबलोकार द्वारा कोशिकाएं किस में होती है? गेहूं में होती है। गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? सेब में गुद्देदार थैलेमस खाने योग्य होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ होते हैं, ये सभी रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह टोटल 4 होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? ओ होता है सर्वदाता, और सर्वग्राही ए बी होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है।
जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किए थे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से प्राप्त करते हैं। पायरिया बीमारी है मसूढ़ों की बीमारी है पायरिया। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आँखों का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करता है। जर आवरण किससे प्राप्त होता है? कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है जर आवरण। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को उन्नत किया जाता है कृषि शास्त्र में। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा होती है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को ब्लड बैंक या स्प्लीन को कहते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है क्या होता है? विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? स्लज के रूप में जाना जाता है। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? पुंधानी और एस्कोधानी हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से आती है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वहन होता है जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा भोजन का होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी, सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश होता है। मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा था वाटसन ने कहा था। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। मानव मूत्र उत्सर्जित करता है विटामिन सी उत्सर्जित करता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मनुष्य में हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग होता है मेढक में। मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% तक मनुष्य के शरीर में जल होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिली बटा होता है। यहाँ पर 120/80 होना चाहिए, यहाँ पर 80/120 कर दिया गया है। मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा स्तर कितना होता है? 80 से 90 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड के कारण अरक्ता हो जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉनबर्ग ने डीएनए का संश्लेषण किया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किए थे। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट से होता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX होता है। पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है यानी कि पिता से 22 जोड़ी प्लस Y पाता है। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से होता है जो XY होता है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय को दर्शाता है यानी कि ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहते हैं इस्कीमिया को कहते हैं। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। कणिकाओं यानी कि कॉर्पस्कल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकेमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है। दिल की फुसफुसाहट यानी कि मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट यानी कि वाल्व का पता चलता है। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज की होती है। मधुमेह के रोगियों को मधुकरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टस है। यह किस वर्ग से संबंधित है? एल्कोलाइड से संबंधित है। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज 1949 में किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा होता है। रुधिर एक संयोजी ऊतक है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया एक दूसरे से फैल जाता है। सर्वप्रथम जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने जीन शब्द दिया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बीटल एवं टैटम ने किया था। हीमोग्लोबिन यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने के लिए हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है रुधिर में निम्न शर्करा स्तर को कारण है। पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? प्लीहा में नष्ट हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन का होता है। संक्रामक रोग SAR यानी कि सार्स का पूरा नाम क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। इसे ही लरो और उरो भागो इसे हार्मोन कहा जाता है। इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अंतरंग अंगों का अध्ययन करते हैं एंजियोलॉजी करते हैं। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोमेनिया। मधुमक्खियां पालन को कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण गाय का दूध थोड़ा पीला होता है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे हैं। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा होता है? शिशु मृत्यु दर होता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस होता है सबसे लंबा पौधा। पर्यावरणीय प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटकों को रोककर विद्युत वाहन विनिर्मित करना परमाणु प्रदूषण को रोकने से हो सकता है। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? कम सल्फर वाले ईंधन के प्रयोग से कम किया जा सकता है। शौच घरों और मूत्रालय में प्राप्त वहित मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है। जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? रिसाव कहा जाता है यानी कि ट्रिकलिंग फिल्टर कहलाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? लाल रंग की, यहाँ पर बुक होना चाहिए था, लाल डेटा बुक में दर्शाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? शाही का संरक्षण किया जाता है। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? मुर्गी दाना का लागत है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृषि यानी खेती न करना छोड़ देने को क्या कहते हैं? परती छोड़ना कहलाता है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है, द्विपद प्रणाली है। सूक्ष्मजीवीय किसकी संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है सूक्ष्मजीवीय किस संवर्धन का संग्रहण केंद्र। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? सदस्यों का चेतावनी संकेत। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर ppm का पूर्ण रूप क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करके श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध कराना। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? धमनियों की वाल पर दबाव डाला जाता है। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत शुद्ध करता है।
हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। ईल मछली। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम होता है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ जाता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसकी रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित करता है। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर दिए पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिजन यानी कि एंटीजन कहलाता है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। खाली उदर से मल उस्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? रुगई है। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा फैलती है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक है। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान होता है, प्लीहा होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। पशुओं में फुट एंड माउथ रोग हो जाता है। 2 वंशानुगत रोग वर्णांधता एवं हीमोफीलिया होता है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया था हेरनेर ने 1876 ईस्वी में किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। हरा एवं लाल रंग की पहचान में नहीं हो पाती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, थायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व कैल्शियम फॉस्फोरस। पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा होता है जिसे हरित लवक कहा जाता है। पत्तियों का रंग पीला होता है, केरोटीन के कारण निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पन रहित यानी क्लोरोफी में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टांगों में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, उंगलियों में सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है, एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है, जल से होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा होता है। खून का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया रोग के कारण खून का थक्का नहीं जमता। प्रोटीन किस में पचते हैं? प्रोटीएट्स में पचते हैं। एंजाइम की गतिविधि किसमें परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच से हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? ग्राउंडनट ऑयल में नहीं होता है। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन ए प्रचुर होता है, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। RH फैक्टर संबंधित है, रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोज करता है कार्ल लैंडस्टर एवं वीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी कहलाती है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर देखिए शरीर से हृदय की ओर तो यहाँ पर शिरा हो गया, लेकिन हृदय से शरीर की ओर यहाँ पर धमनी हो जाएगा। इसको आप ध्यान से रख लीजिए। शरीर से हृदय की ओर शिरा ले जाता है और हृदय से शरीर की ओर धमनी ले जाता है।
हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। रक्त को शुद्ध करता है, वृक्क जो है रक्त को शुद्ध करता है। रक्तचाप नियंत्रण होता है, एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप का नियंत्रण होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, डायलिसिस होती है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मूत्र का निर्माण होता है, वृक्क में होता है। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम होता है। पायसीकरण का क्या है? वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करना पायसीकरण का अर्थ होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो लोग नए हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर रियल और ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, बाकी कोई बकवास की चीज़ें नहीं होगी। प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन और इसका मैं सब्जेक्ट वाइज भी कराने वाला हूँ, जो पूरे रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा। और यहाँ पर जो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हैं उन सभी का रीजनिंग का सोल्यूशन मिल रहा है, और जीके के भी लगभग आपको सभी टॉपिक का मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये किससे बढ़ाते हैं? क्रमानुकुंचन को बढ़ाते हैं। तंतु आहार में शामिल होता है, सेलुलोज शामिल होता है। नाइट्रोजनी आहार होता है, प्रोटीन होता है। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, ज्वार होता है। मुख से निकली लार पाचन करती है, मंड यानी कि स्टार्च में परिवर्तन करती है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, वसा होता है। ब्रोंकाइटिस का एक रोग है, श्वास नली का ब्रोंकाइटिस एक रोग है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, एंजाइम जो है पेप्सिन का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, विटामिन सी उत्सर्जित होता है। यहाँ पर मूत्र होना चाहिए। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, कोशिका होती है। सबसे छोटा जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, न्यूरॉन होती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? एंजाइम से सहायता मिलती है। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है, सोयाबीन और मूंगफली। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक करवाहट की संवेदना सीमित रहती है? पिछला भाग तक। किसी जीव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कह लेते हैं, प्रकिण्वन को कहते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है? असंतृप्त वसा अम्ल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? बड़ी अवटु हो जाता है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है। इटाई रोग किस धातु के कारण हो जाता है? कैडमियम के कारण इटाई रोग हो जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? कैसीन और लैक्टोज होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? कैसीन और लैक्टोज। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी होती है? 200 होती है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें होता है आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। लौह की कमी से होने कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है लौह की कमी से। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? एपोएंजाइम कहा जाता है। जो विटामिन बहुत परिवर्तित हो और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट को जांचने के लिए होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है? फ्लोरोसिस हो सकता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है?
5 कैलोरी होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? 65% होती है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस होता है। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000 बार खुलते और बंद होते हैं। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होते हैं। फॉस्फोरस होता है। विटामिन की खोज किसने की था? विटामिन की खोज फंक ने किया था। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से संबंधित है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को प्रभावित करता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक भोजन अमाशय में रहता है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। आत्मघाती थैलियों के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा हो जाता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में हुई थी प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका, तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी क्या कोशिका होती है? लाल रक्त कणिकाएं होती है। सॉरी, यहाँ पर मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर माइकोप्लाज्मा होनी है, यहाँ पर लाल रक्त कोशिका नहीं होगा। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका होती है आहार नाल की कोशिका होती है। कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1% होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाला एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत होती है। भोजन में प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, पुष्ट फुफ्फुस होते हैं। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट होता है। श्वसन दर सबसे कम होगी सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। हृदय के स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ईसीजी कही जाती है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। रक्त होता है रक्त क्षारीय होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर को नापते हैं, रक्त दाब को मापते हैं। एंटीबॉडी का अभाव होता है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी का अभाव होता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार होता है श्वेत रक्त कणिकाएं जिम्मेदार होता है। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह का संकेत है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का भार। कोहनी की संधि होती है, कोण संधि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेप्स, जो होती है कान में हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, जो जांघ में होती है। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। स्तनी बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन में होता है। मानव शिशु अश्वरी ग्रंथियां सक्रिय होती है जन्म के 4 माह बाद सक्रिय होती है। ट्रिप्नोसोमा में होने वाला रोग है निद्रा रोग है। एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू, एबीज वर्ग का जंतु है। एनिलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि के होते हैं। मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय हृदय होती है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है यानी कि चेम्बर। टिटेनस के लिए टीका होता है डीपीटी का टीका टिटेनस के लिए होता है। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? लगभग 306 हड्डियां होती है और ये सभी जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसी के साथ ये जुड़ने लगता है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा होती है क्लोरोक्वीन होती है। ऊंट के गोबर का निर्माण किस उत्तक से होता है? वसामय उत्तक से होता है। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया होता है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव में अंडे का निषेचन कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक है हीमोग्लोबिन होता है। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा होती है 70 से 80% होती है। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है मैंगनीज सबसे आवश्यक तत्व है।
कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से रोकने होने वाला घातक रोग है कैंसर। दांतों का इनामेल बनने में सहायक खनिज है फ्लोरीन। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है एस्टोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। टुंडा रोग पाया जाता है, गेहूं में टुंडा रोग पाया जाता है। मनुष्य में संवेद ग्रंथियां की संख्या कितनी होती है? 25 लाख होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है, मस्तिष्क में होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी कहा जाता है बालों के अध्ययन को। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, सबसे बड़ा अंग होता है। वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या होता है? ऑक्सीलेट्स होता है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? गन्ना सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषी है। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकंचनी कहते हैं। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है पत्थर चट्टा होता है। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है? रोनाल्ड रॉस को जाता है मलेरिया रोग की खोज का श्रेय। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय होता है। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, रेडियो आयोडीन में किया जाता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तना होता है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, जाइलम द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि द्वारा नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमेनोमीटर। मनुष्य में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? यहाँ पर देखिए मेरुदंड यहाँ पर कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? यहाँ पर 31 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तंत्रिका दिया तो तंत्रिका 31 ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरुदंड की हड्डियों की संख्या 33 होता है। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म होता है सबसे लंबा। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल होता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी और फल का अध्ययन पोमोलॉजी। जल में विटामिन होता है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? बी और सी होता है। और वसा में ए डी ई के होता है, जो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होते हैं और जल में बी सी होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है सुक्रोज में। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्वाशीओरकर एवं मेरास्मस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकर और मेरास्मस बीमारी हो जाती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया था। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। अंडे में प्रोटीन पाए जाते हैं उजले भाग का अंडे में प्रोटीन भाग होता है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक कहलाती है। कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन B12 कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। सार्स है, सार्स एक विषाणु जनित रोग है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, स्तनी में डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनी है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में स्थित है। घी में वसा की मात्रा होती है 99% घी में वसा की मात्रा होती है। दूध में वसा मापने के यंत्र हैं दूध में वसा मापने के यंत्र हैं ब्यूटारोमीटर होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण त्वचा में रंग होता है। आलू की आंखें उपयोगी है कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी है। पत्तों में दिखाई देने वाला सिराय काम करती है चालन का काम करती है। ईख गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं। पौधे में जाइलेम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पानी का संवहन करता है।
मूल ग्रंथिया आमतौर पर निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? पत्तीदार पौधों में पाया जाता है। अफीम पौधे का उत्पाद जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ क्षीर लैटेक्स से प्राप्त होता है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन होता है। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होता है। प्रदूषक गैसें होती है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके पता लगाया जा सकता है। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? वाष्पोत्सर्जन की कमी से मुरझाने लगते हैं। जल संवहन पौधे के कर्षण की विधि है मिट्टी है। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हैबरलैंड्स की थी। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? संपरासरणी दाबी घोल के कारण कम जाता है। आयतन बढ़ जाता है। उत्तक जनन जिसे ब्राह्म त्वची बनती है वह है त्वचाजन। डंबेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? गेहूं में होती है। एकल समीक्षा माछी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है। पापरा में देखा जाता है। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका कहलाता है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का रूपांतरण है। फर्न की स्त्री घानी में कितने ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? एक पाया जाता है। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट है सहायक कोशिकाएं कहलाता है। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वारा होता है। साइकस के प्रवालुम में किसमें सहायक होते हैं? जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। गन्ने की लाल सरांध किसके कारण बनती है? कैलोटोट्राइम फेलेक्टोम के कारण होता है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली लावा मिट्टी सबसे अच्छी होती है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ओ, यानी कि सर्वदाता वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। मुख शोधनों माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? चीन से शुरू हुआ था। प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपृत यानी खरपतवार का उपयोगी पाया गया है? पार्थेनियम और हाथी घास। लाख बनाई जाती हैं, एक कीट से लाख बनाई जाती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसेटिक एसिड होता है। बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित यानी कि स्टोर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित होता है। निम्न में से कौन सा कीटहारी पादप है? ड्रोसेरा जो है कीटहारी पादप है। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण का कहा गया था। केरल में कहा गया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? डार्विन की है। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश पदार्थ को विलेपन क्या कहते हैं? संपुष्टन कहा जाता है। ब्रायोस्टेन्स और डायलोस्टेन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेषता रूप से फलदायक रहा है? समुद्री स्रोत। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? R.H. व्हिटेकर ने प्रस्तावित किया था। कार्बन पद जिन्हें किस प्रकार क्रम दिए जा सकते हैं? फर्स्ट, अपशिष्ट पदार्थी का पुनर्चक्रण करके। दूसरा, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके। तीसरा, सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। प्राचीन चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष से संबंधित है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा पर होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टोटल 600 क्वेश्चन होगा और इसके बाद 500 क्वेश्चन बच गया जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर रियल कंटेंट मिलेंगे जो प्रीवियस रीजनिंग का सोल्यूशन और सब्जेक्ट वाइज भी रीजनिंग का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और जीके के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी का PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।